ये बच्चे राम की नगरी अयोध्या के घाटों पर भीख मांगते हैं। रोज़ सुबह से लेकर शाम तक लोगों के सामने हाथ फैला फैला कर ये कहते हैं कि भूख लगी है, कुछ पैसे दे दीजिए। बार बार कहते हैं। छोटे छोटे हाथों को जब आप अपने सामने फैला देखते हैं तो आपको दया आ जाती है और आप कुछ पैसे निकाल कर इनको दे देते हैं। सही कह रही हूँ ना मैं? ऐसे ही ये बच्चे हज़ारों लोगों के साथ करते हैं। कुछ लोग इनको पैसे दे देते हैं, कुछ लोग झुल्ला कर इन्हें भगा देते हैं। कहते हैं भीख मांगने से क्या होगा, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ना लिखना तो है नहीं, भीख मांगना है, भीख मांग कर ज़िंदगी काटना है। पहले ये भीख मांगेंगे, फिर इनके बच्चे भीख मांगेंगे। बस ऐसे ही पूरी ज़िंदगी यही करते रहेंगे। अपने कुछ नहीं करेंगे, अपने बच्चों से भी कुछ नहीं कराएंगे। ऐसा होता है ना? आपने कभी ना कभी ऐसा होते देखा होगा या आपके साथ ऐसा हुआ होगा। बड़े दावे के साथ मैं ये बात कह सकती हूँ। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भीख मांगने वाले ये बच्चे कहाँ से आते हैं? क्या आपने सोचा है कि क्या सच में इनको पढ़ने का मन नहीं करता? इनका जी नहीं चाहता कि ये बस्ता टांग कर स्कूल जाएं? क्या ये स्कूल जाकर खेल कूद कर पढ़ लिख कर कुछ सच में करना नहीं चाहते? क्या ये बच्चे सच में स्कूल जाना नहीं चाहते? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मैं खुद इन बच्चों के बीच में थी। ये बच्चे बार बार मुझसे कह रहे थे कि हम स्कूल जाना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। एक आशा भरी नज़रों के साथ इनके माता पिता ये कहते नज़र आ रहे थे कि जो मैंने किया है मैं नहीं चाहता वो मेरे बच्चे भी करें। मैडम, सरकारी स्कूल बहुत दूर है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। एक टीचर इनको पढ़ाने आते थे लेकिन अब वो नहीं आते हैं। खाकी वाले गुरुजी कौन हैं ये? आइए जानते हैं। हमारे साथ खाकी वाले गुरुजी हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक अब यू। समझ में नहीं आ रहा है कि आपको गुरुजी बोला जाए कि आपका पद सब इंस्पेक्टर का है, तो आपको क्या बुलाया जाए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी चलेगा सर, ठीक जी, है। अच्छा है। हाँ। क्योंकि अध्यावासी मुझे खाकी वर्दी वाले गुरुजी बुलाते हैं, खाकी वाले गुरुजी बुलाते हैं। तो आप पल्लवी राय मैम, आप हमारे बीच में यहाँ अयोध्या आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं। और जैसा कि आप जो स्टाक पे भी आ चुकी हैं, आपका हमने इंटरव्यू देखा कि आप आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन बाई चांस वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उससे भी वहाँ नहीं पहुँच करके आप उससे अच्छा बेहतर कर रहे हैं। और मुझे खाकी वाले गुरुजी इसलिए बुलाते हैं लोग अयोध्यावासी कि मैं नवंबर 2021 में जब पुलिस चौकी नया घाट पे मेरी पोस्टिंग थी, तो वहाँ देखा मैं घाटों और मंदिरों के आसपास छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता, उनके सब लोग भिक्षावृत्ति में जुड़े हुए हैं। उनके हाथ में कटोरा लेकर के मांगते थे। तो मैंने उनसे पूछने का प्रयास किया कि ये लोग कहाँ से आते हैं, कैसे से आते हैं, कहाँ रहते हैं लोग। आखिर ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी ज़िंदगी तो ढल चुकी है, लेकिन जो बच्चे भारत का भविष्य है, इनका भविष्य कहाँ जाएगा, बहुत गर्त में जाएगा, इनका अंधकार में हो जाएगा। तो वो बताते नहीं थे, क्योंकि वर्दी देख करके डरते थे, भागते थे। तो फिर लोगों से और दूसरे से पूछताछ किया तो पता लगा कि ये खुर्जकुंड है अयोध्या में, वहाँ पे जयसिंहपुर वार्ड है, वहीं पे लोग रहते हैं, इनका पूरा परिवार कुनबा है और इस तरह से करते हैं। फिर 3-4 दिन बाद अपनी मोटरसाइकिल उठाकर शाम को बच्चों के बीच में पहुंचा, सब गार्जियंस को इकट्ठा किया कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं, भिक्षावृत्ति क्यों करवाते हैं। तो लोग बोले थे सर इससे पैसा मिलता है, अच्छा रहता है, कमाई मिलती है। लेकिन उसमें 3-4 गार्जियन ऐसे थे जो उन्होंने कहा कि सर मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ शुरुआत करें, कैसे भेजें, तो समझ नहीं आ रहा है। तो हमने कहा कि अगर आपके बच्चों को हम पढ़ाएं तो कैसा लगेगा। बोला कि सर बहुत अच्छा रहेगा। फिर क्या था, बस अगले दिन एक स्टूडेंट को लेकर के अपने साथ में फैज़ाबाद आए। फैज़ाबाद में वहाँ बच्चों के लिए कापी, किताब, कलम, रबड़, कटर, बिछाने के लिए दरी इत्यादि खरीद लिया। वहाँ पे घटना और भी घटी, बड़ी आश्चर्यजनक लगा और सकारात्मक अनुभूति हुई, एक प्रेरणा और नई ऊर्जा मिली कि उस दुकान पे जो, क्योंकि छोटे बच्चे थे, स्लेट की ज़रूरत थी, तो स्लेट नहीं मिल पाया, तो दूसरी दुकान पे गया। तो वहाँ दुकानदार से मैंने लगभग 30-35 स्लेट ख़रीदा और बड़ा रजिस्टर और चाक और कुछ चीज़ें ख़रीदा, लगभग 1100-1200 रुपये हुए होंगे। तो जब मैंने, क्योंकि वर्दी में था और ये सब चीज़ें लिया और सामान सब लादे पड़े हैं, तो बोले कि सर आप कहाँ ले जा रहे हैं बच्चों को, ये सब क्या करेंगे। तो हमने बताया कि उन बच्चों के लिए जो मलिन बस्ती में रहते हैं और जो इनके माता पिता और ख़ुद बच्चे भीख मांगते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत करने का सोच रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा सर आप इतना बड़ा वर्दी में पहन करके इतना बड़ा सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो क्या मैं इतना बड़ा दुकान का मालिक हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप ये सब सामान अपनी तरफ, मेरी तरफ से ले जाइए उन बच्चों के लिए उपहार के स्वरूप में। मुझे प्रणाम, ये खड़े होकर मुझे याद है कि फैज़ाबाद निवासी अनिल अग्रवाल जी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ चैनल के माध्यम से।
कुछ उन्होंने मुझे शुरुआत में एक नई ऊर्जा दिया और वो कापी किताब कलम जब ले करके उन बच्चों के बीच में पहुंच गए और वहाँ पे बिछा करके बच्चों को इकट्ठा किया, झाड़ू लगवाया और वहाँ बिछा करके पेड़ में टांग करके शुरू कर दिया अपना स्कूल 2021 में। और अच्छा, मतलब क्या आपके पास काम नहीं था क्या? क्योंकि जिस पेशे में हैं आप उसमें कहते हैं कि 24 घंटा, जो यूनिफॉर्म में है वो 24 घंटा ऑन ड्यूटी है। इतना तो प्रेशर होता है सर काम का। मैं देखती हूँ हमेशा कहीं यहाँ ड्यूटी लगी है, मेले में ड्यूटी लग गई, कहीं भी लग गई, आपको पहुँचना है। इतना काम होता है, उसके बाद कैसे समय निकालते हैं? क्या ज़रूरत थी? क्या आपको लगा कि नहीं अब मुझे बच्चों को पढ़ाना है? ये प्रेरणा कहाँ से आई? वही लगा कि ये घाटों पे जो बड़े बुजुर्ग हैं तो कर रहे हैं, लेकिन इनके बच्चों का अगर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े बुजुर्ग को बदल नहीं सकते, उनकी सोच इतनी ज़्यादा पैठ हो चुका है। वो दारू पीना और तमाम चीज़ें उल्टा सीधा करना, उनको समझाने का मतलब कि आप खुद उसी में घुस जाएंगे। तो हमने सोचा कि अगर इनको समझाना तो इनके बच्चे के माध्यम से इनका परिवर्तन होगा, बच्चों का भी भविष्य सुधरेगा। तो इसीलिए हमने बच्चों को चूज किया और बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता भी अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। वो भी स्वच्छता के पाठ पढ़ रहे हैं, वो भी अब रोज नहाने लगे हैं और अधिकतर लोग अब भिक्षावृत्ति छोड़ रहे हैं और लोग कोई मजदूरी करने जाता है, कोई मिठाई की दुकान पे जा रहा है, कोई ठेला सब्जी बेच रहा है। तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है उन बच्चों के माध्यम से। और दीपावली में जब हमने यहाँ पे गए तो बच्चों को इकट्ठा किया, हमने कहा कि देखो बच्चों, अपने अपने घर जाओगे, सब लोग लिपाई करोगे अच्छे ढंग से और जिसका घर सबसे सुंदर होगा, सबसे साफ होगा, उसको इनाम मिलेगा। तो सब यहाँ जैसे बच्चे छूटे तुरंत सब जाकर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, अपने घर की लिपाई कर रहे हैं, छोटी छोटी मंदिर बना करके लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। तो फिर उससे एक परिवर्तन उनके मन में धीरे धीरे आया और बच्चे नहाने धोने लगे। शुरुआत में तो हल्ला करते थे और बस लगता था कि अधिक से सामान मिल जाए हमको, कोई बात सुनना नहीं, कुछ नहीं करना। लेकिन धीरे धीरे उनको पिटाई करके, समझा करके, कभी म्यूजिकल चेयर डांस करा करके, कभी कबड्डी के माध्यम से, कभी रैली के माध्यम से उनको एन के एन प्रकार ने उनको जो है एक अच्छे साँचे में ढालने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और हमारे इस कार्य में स्टूडेंट हैं ऋषभ शर्मा, जो BA कर रहे हैं वहाँ से साकेत PG कॉलेज से, वो भी लगातार हमारे साथ में सहयोगी प्रदान कर रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा देते हैं। और इस कार्य में अयोध्या और देश के कोने कोने से लोग अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कोई कापी किताब कलम दे रहा है, कोई अपने बच्चे के जन्मदिन मनाने जाता है। तो बड़ा अच्छा रहता है कि लोगों के तक पहुंच रही है। और मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस अच्छे खबर को लोगों के माध्यम से उसको प्रसारित किया और उसके चैनल को जो देखा कि इस तरह से एक अपना स्कूल चल रहा है मलिन बस्ती में, खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे, तो लोग उससे कनेक्ट हुए और कोई दरी दिया, कोई कुर्सी दिया, तो लोगों के सहयोग मिलने लगा। शुरुआत में तो हम लोगों ने कापी किताब कलम काफ़ी खर्च किया, लेकिन अब जब सहयोग मिला तो बड़ा अच्छा लगता है और बहुत सम्मान भी मिलता है। अभी परिक्रमा मेले में चले गए या कोई और ड्यूटी चली गई, कहीं ड्यूटी चले जाते हैं तो लोग तुरंत पहुंचते हैं, अरे तो सर खाकी वाले गुरुजी हैं, इनसे सेल्फी लेते हैं, फोटो सर, तो बड़ा सम्मान मिलता है, बड़ी इज्जत मिलती है। तो ये अच्छा, लेकिन अभी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, अब आप नहीं जा पा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने, कारण क्या है? जी, पढ़ाई में थोड़ा समस्या इसलिए आ रही है कि मैम जहाँ हम लोग पढ़ाते थे खुले आसमान के नीचे, उसमें अब बाउंड्री घिर गई, जिसकी ज़मीन थी उन्होंने एक्वायर कर लिया है। अब हम लोग शुरुआत की है सड़क पे, लेकिन सड़क पे है कि आवागमन है, कोई ट्रैक्टर आ गया, कुछ आ गया तो फिर हटना पड़ता है, तो अभी थोड़ा समस्या आ गई है। आपको वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आप उन लोगों को क्यों नहीं समझा रहे हैं कि वो लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजें? सरकारी स्कूल में भी बात करके आए हैं, वहाँ पे शहनवाजपुर है, वहाँ पे टीचर से हमने बात कर लिया है, तो उनका बच्चों का एडमिशन करा देंगे। और बीच बीच में हम लोग जाते रहेंगे इनको बच्चों को, क्योंकि ट्रैक से भटके न, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा के माध्यम से ज़िंदगी बदल सकती है उनकी। और यही कहना हमारा है कि आपके आसपास भी लोग होंगे जिनको शिक्षा और एक छोटी सी सहायता की ज़रूरत है, ज़रूर करिए। और क्योंकि एक छोटी सी सहायता करने से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, किसी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, किसी की ज़िंदगी में अमन चैन फैला सकते हैं और अपने भारत का भविष्य निर्माण कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक समय ऐसा था कि खाकी वर्दी देखते ही लोग डर जाते थे और खाकी वर्दी कितनी मतलब एक पहचान, उसकी गलत छवि बनी हुई थी समाज में। लेकिन आजकल खाकी वर्दी जो है वो लोगों के बीच में एक प्रेरणा ला रही है, एक नई सोच ला रही है, नई उमंग ला रही है। और सर जब वहाँ मौजूद नहीं थे, मैं खुद अकेले वहाँ गई थी, वहाँ के बच्चे बार बार बोल रहे थे कि हमारे सर को बुला दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं। हम राम की नगरी अयोध्या में हैं और कहते हैं कि राम राज बस आने ही वाला है। जब कभी कभी नेता लोग हमें सपना दिखाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम राम राज में ही जी रहे हैं। कभी अमृत काल, कभी अमृत पीढ़ी का नाम लिया जाता है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये अभी नन्हे बच्चे कल की अमृत पीढ़ी है। इतने ढेर सारे बच्चे, इससे भी और ढेर सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो शिक्षा से वंचित हैं।
यहाँ पर एक टीचर थे जो इनको पढ़ाने आते थे, खाकी वर्दी में पढ़ाने आते थे, बहुत चर्चित थे, तमाम न्यूज़ चैनलों पर उनका इंटरव्यू था। ये दीवार चल जाने की वजह से उन बच्चों का स्कूल उनसे छिन गया है। ये सारे बच्चे अब किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते, अशिक्षित हो रहे हैं। मतलब कि ये बच्चे ना पढ़ रहे हैं, ना लिख रहे हैं, ना इनको कोई ज्ञान हो रहा है। तो ये आगे जाके भारत का कैसे विकास करेंगे आप समझिए। इनसे इनका स्कूल छीन लिया गया। ये मैं बताती हूँ आपको। क्या नाम बेटा आपका? महेश्वरी। हाँ, महेश्वरी। महेश्वरी। हाँ। तो आपके पास स्कूल है? स्कूल नहीं है। कहाँ जाती हैं पढ़ने? कहाँ जाती हैं? इधर आओ बेटा। क्या नाम है आपका? नंदरी। नंदनी। स्कूल जाती हो? हाँ। कहाँ? ये सर्दी आते हैं। सर जी आते थे खाकी वर्दी पहन के? हाँ। भूरे भूरे रंग का। इधर आओ, क्यों भाग जा रही हो? भूरे रंग का कपड़ा पहन के आते थे ना? हाँ। तो अब आते हैं? हाँ। अब आते हैं सर? नहीं आते हैं। तो आपके पास स्कूल है कोई जहाँ आप पढ़ने जाती हैं बस्ता टांग के? स्कूल बा कौन हो? नहीं है। हिंदी समझेंगे कि भोजपुरी समझेंगे? बेटा स्कूल है, आप लोग स्कूल जाते हैं रोज सुबह नहा धो के बैग टांग के? कहाँ है स्कूल आपका? चर्ची लगा। सर जी, तो सर जी तो अब नहीं आते हैं पढ़ाने? सर जी तो अब नहीं आ रहे हैं पढ़ाने? हाँ, स्कूल है बेटा? नहीं। तो आप लोग पढ़ने नहीं जाती हैं? एकदम कभी स्कूल ही नहीं गई हैं? बैग टांग के, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के नहीं गए हैं कभी? स्कूल देखे हो कैसा होता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा होता है, लेकिन गए नहीं कभी। स्कूल देखिए बेटा कैसा होता है। कहाँ है स्कूल बताओ? देखिए हो स्कूल कहाँ है? दुल्हन के पास है। तो आप लोग जाती हैं स्कूल? मेरा पापा पढ़ाता था, हम छोड़ दिए पढ़। क्यों? क्यों छोड़ दिए? सर जी आते थे। सर जी आते थे पढ़ाने। अब सर जी नहीं आते तो स्कूल जाओगी? अब तो सर जी नहीं आते तो स्कूल जाओगी? नहीं। तुम स्कूल देखी हो बेटा? हाँ। कहाँ है? हाँ? के पास। लाइन के पास। ये बहुत छोटे छोटे। हाँ, आरपी ग्लोबल। अच्छा, प्राइवेट स्कूल है आरपी ग्लोबल। तुम स्कूल जाती हो? सब तो हाँ ही कह रहे हैं जितने बच्चे हैं। जाती हो? कहाँ जाती हो बताओ? स्कूल कहाँ है? कहाँ? यहाँ कहाँ? जो भाई था तो हम दो तीन जने जाते थे तो हम छोड़ दिया, सर जी आने थे। सर जी नहीं आ पा रहे ना? हाँ। कहाँ जाती हो स्कूल? ये बोलती है कि नहीं? कहाँ जाती हो? यहाँ के पास बता रही है। पेड़ के पास बता रही है। अब नहीं जाती हो? सर जी, अब सर जी नहीं आ रहे हैं? ऐसे 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 खुजली कर रही है तब याद आ रहा है इसको, ऐसे नहीं याद आ रहा है। आप जाती हैं स्कूल? स्कूल हम का कोचिंग जाते हैं, स्कूल कभी नहीं गए हैं। स्कूल नहीं गई? क्यों? मन नहीं करता है कि है नहीं? हाँ, पापा नहीं है। अच्छा। सर जी आते थे, हम लोग को पढ़ाते थे। जब से दवाल उठ गई अब नहीं आते हैं। तो पढ़ने का मन करता है? स्कूल जाने का मन करता है? कोचिंग जाते हैं, चाचा पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं इस कोचिंग में? बहुत चीज़ हमें आता है, लेकिन मैम ना आज बड़े हमारे 2 भाई हैं, वो गए हैं स्कूल। हम तो शाम को 4 बजे कोचिंग जाते हैं, 6 बजे आते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पुलिस वाले सर पढ़ाने आते थे? हाँ, आते थे। क्या पढ़ाते थे? ABCD पढ़ाते थे। जो जिसको नहीं आता था ABCD पढ़ाते थे, जिसको आता था वो बड़ा बड़ा चीज़ वाला याद करवाते थे। क्या नाम था उनका पता है आपको? रंजीत सर। अच्छा, कौन आता था पढ़ाने आपको? रंजीत यादव। हाँ, रंजीत सर। वो खाकी वर्दी पहन के आते थे पढ़ाने। तो तुम लोग को डर नहीं लगता था पुलिस आया पढ़ाने पकड़ के जेल लेके चले जाएंगे? शुरू से हम लोग को डर लगता था, जब से आने लगी तो नहीं डरते। अब नहीं डरते हैं? कितने सारे बच्चे होंगे भैया ये बताइए? कितने सारे बच्चे होंगे? 400-500 तक होंगे। 400-500 बच्चे? हाँ, उसे लगते हैं छोटे बड़े और लेके। वो 500 बच्चे जब से आना वो रंजीत सर पढ़ाना छोड़ दिए तो वो बच्चे अब जाते नहीं हैं स्कूल? बाहर सब चले गए हैं। बच्चे लोग बाहर चलेंगे कि सर जी आते थे तो उसको अच्छा लगता था। कब से दवाल घेर गए ना तो सर जी नहीं आते, और रोज़ कापी किताब कपड़े पड़े लेके बंटवाते थे आके सर जी।
बच्चों को, हाँ सबको बच्चों को एक ढाल मानते थे। कहा देते कभी केला, कभी बिस्कुट, कभी केक, ऐसे ही लाते थे, बच्चों को खिलाते थे सर जी। तो तुम लोग चाहते हो कि सर फिर से आए? हम्म, अच्छे लगते थे सर? हाँ, हम लोग के दाएँ बहुत चीज़ लाते थे, बिस्कुट, नमकीन, केला, एप्पल ऐसे ऐसे लाते थे। कुछ बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, कुछ लोग अपना अपना प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा और सरकारों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इन बच्चों को शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा जब मिलेगी नहीं, इनके पास ताकत नहीं आएगी, ये और समाज के इस दौड़ में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो सर आपका धन्यवाद जो आप उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई और जिम्मेदार इंसान है या ये वीडियो हमारे प्रशासन या सरकार तक पहुंच चुका है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है शिक्षा मुहैया कराने की, तो साहब जाग जाइए, इतना सोना ठीक नहीं है, सुबह हो गई है। बच्चों और उनके माता पिता को उलाहना देकर चली आई हूँ। उनसे मैंने कहा है कि जल्द ही आपका स्कूल खुलेगा, बच्चे पढ़ने जाएंगे, पर यह सोचकर चिंतित हूँ कि क्या सच में स्कूल खुलेगा? क्या सच में बच्चे स्कूल जा पाएंगे? अगर नहीं जा पाएंगे तो क्या इनकी पूरी ज़िंदगी भीख मांगते ही निकल जाएगी? दोस्तों, कहना बस इतना है ना कि आप बच्चों के हाथ में पैसा ना देकर कलम पकड़ाइए। सच्ची ईमानदारी तो तब होगी, सच्ची मानवता तो तब होगी जब ये बच्चे पढ़कर अपने पैसे से अपना काम करेंगे। इनको ताकतवर बनाइए, कमज़ोर नहीं। आपका भीख इनको कमज़ोर बनाता है, इनको आप पर निर्भर होना सिखाता है। इनको आत्मनिर्भर बनाइए और इनके स्कूल के लिए प्रयास कीजिए। मैं पक्का दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर ये खबर योगी जी तक पहुँचती है तो वो सच में इन बच्चों के लिए स्कूल तो खुलवाएंगे ही, क्योंकि राम की नगरी अयोध्या में ऐसा छलावा बच्चों के साथ ठीक नहीं लगता।